नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज हम मौजूद हैं हसनपुर खंड के गांव डराना में। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि सरपंची चुनाव नज़दीक आ गए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है रॉकी तंवर। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी विचारधारा, क्या वो सोचते हैं अपने गांव को प्रगतिशील विकासशील बनाने के लिए। और उनके बारे में मैं बता दूं कि उससे पहले उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है, बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। रॉकी जी से हम मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी क्या सोच है गांव को विकासशील बनाने के लिए। रॉकी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। पत्रकार महोदय जी नमस्कार जी। आपका हार्दिक स्वागत। गांव डराना आने पर आपका अभिनंदन करता हूं जी। और अपने ग्रामवासियों को नमस्कार, राम राम। जी रॉकी जी, जैसे कहा जाता है कि युवा देश की, गांव की रीढ़ की हड्डी होता है, उसी से गांव चलता है, उसी से देश चलता है। तो आप अगर सरपंच चुनाव जीतते हैं और सरपंच बनते हैं गांव के, तो आपका युवाओं के लिए क्या एक विचारधारा रहेगी, क्या सोच रखते हैं आप युवाओं के लिए? सरपंच बनने के उपरांत मैं अपने गांव में सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी सॉलिड होगी तभी डेवलपमेंट होगा। इसमें गरीब जिस प्रकार कि हमारे गरीब मजदूर लोग होते हैं कि वो मजदूरी करते हैं, उनके लिए मैं सरकार से कोशिश करूंगा मनरेगा जैसे योजनाएं लाने के लिए, जिसमें उनको रोज़गार मिल सके और उनको गांव में ही रोज़गार मिल जाए, जिससे कि उनका मजदूरी चल के अपना घर चला सकें, उनको बाहर जाना ना पड़े। मनरेगा कुछ सुविधाएँ पंचायत के अंदर ऐसी होती हैं जो कि उनको उसमें रोज़गार मिल सके गरीब लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे महिलाएं सभी के घरों में हैं, महिलाएं लक्ष्मी का रूप बताया जाता है, देवी उनकी पूजा होती है भारतीय संस्कृति में। आप महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं कि महिलाओं के लिए आप कैसे सरपंच बनने के बाद क्या विकास कर पाएंगे, महिलाओं को क्या मिल पाएगा? मैं भी चाहता हूँ कि महिला आत्मनिर्भर रहे जी। इसमें प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने जी। इसलिए मैं अपनी महिलाओं के लिए जी, जैसे कि एक सिलाई सेंटर होता है जी, उसके लिए मैं अब कंपनी लाने की कोशिश करूंगा जिसमें महिलाओं को रोज़गार मिल सके जी। जिससे वो महिला कंपनी लाऊंगा तो महिलाओं को समझा सकें और सिलाई सेंटर एक खुलवाने की कोशिश करूंगा जिसमें उनको रोज़गार मिल सके जी, जिससे वो आत्मनिर्भर बने जी, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने, वो अपना रोज़गार चला सकें जी। देखा जैसा कि आपने, इनकी बहुत सुंदर सोच है। महिलाओं के लिए चाहते हैं कि एक सिलाई सेंटर आए गांव में और महिलाएं घर बैठे रोज़गार को पा सकती हैं, अपना काम धंधा कर सकती हैं, घर से ही सिलाई कर सकती हैं और पैसा भी कमा सकती हैं जी। रॉकी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका गांव को लेकर एक सरपंची चुनाव में जब सरपंच उतरते हैं, ये पहली सीढ़ी है राजनीति में, तो जब राजनीति में उतरता है इंसान तो वो एक मैनिफेस्टो लेके आता है, उसके एक विचारधारा होती है। तो आपकी क्या विचारधारा है गाँव को विकासशील बनाने के लिए? हाँ, मेरी गांव की विकासशील बनाने के लिए मैंने अपना एक खुद मैनिफेस्टो तैयार किया है जी। जो है ये मैंने खुद एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जी, जिसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने रखा, पहले बेरोजगार जी। सरपंच बनने के उपरांत जी मैं बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिलाने पे पूरा कोशिश करूँगा, हर संभव जी जी हर प्रयास करूंगा उनको रोज़गार दिलाने के लिए कि वो रोज़गार ले सकें, जिससे कि हमारी जब रोज़गार रहेगा तो हमारी इकोनॉमी सॉलिड रहेगी और तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। और आपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके जहन में हैं, दिमाग में हैं, वो आप दर्शकों को बताएं। मेरा तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा जी, जो गरीब परिवार प्राइवेट स्कूलों में खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनके लिए सरकारी स्कूलों में जी मैं कोशिश करूंगा हर प्रकार की चीज़ मुहैया कराऊंगा, जिससे कि सरकारी स्कूल में उनके लिए शिक्षा अच्छे ढंग से प्राप्त हो सके। बिल्कुल सही। हर मुहैया कराऊंगा उनके लिए शिक्षा मुहैया कराऊंगा, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ रहेंगी, किताब है या कोई भी चीज़, या अध्यापक को कहीं मेरी ज़रूरत रहेगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अपने बच्चों के लिए जो उसमें बच्चे स्टडी करेंगे उनके लिए भी मेरा साथ खड़ा रहेगा जी, रहेगा। और आपके क्या विचारधारा है और क्या पॉइंट्स हैं जो आप सोचते हैं गाँव में? आप साफ़ सफाई जी, हमारे साफ़ सफाई, इसके लिए मैं गंदे पानी की निकासी के लिए, जो हमारा गांव की नालियों का गंदा पानी होता है उसके निकासी के लिए साफ़ सफाई पर ध्यान रखना और
चौराहों पे कूड़ेदाने रखवाना, जिससे व्यवस्था ठीक हो सके, बनी रहे, जिससे कि बीमारियां ना फैले। और हमारी साफ़ सफाई से बीमारियां ना फैलेंगे तो हमारे जो व्यक्ति हैं वो सुरक्षित रहें, ग्रामवासी सभी सुरक्षित रहेंगे। जब सफाई रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मेरा 5वां पॉइंट है मीठे पानी की सुविधा, जिससे कि मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि मेरे हर घर में, गांव के हर घर में मीठे पानी की टंकी लगवाने की कोशिश करूंगा। हर घर में जो मीठे पानी की बूंदें पहुँचें, और हाँ कोशिश करूंगा, लगवाऊंगा, और जिससे कि मीठा पानी मिल सके, अपने गाँवों को लोगों को मीठा पानी मिल सके जी यूज़ करने के लिए। सर आपके मैनिफेस्टो और में एक इसके मेन मोटिव ये है कि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि सबमर्सिबल जो गांवों में लगे हुए हैं, उसमें नालियों में मैं देखता हूँ कि व्यर्थ पानी निकलता है जी। मैं चाहता हूँ पानी का रोकथाम रहे, जिससे कि हमें आगे अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों में कोई पानी की कोई समस्या ना हो। बिल्कुल। इसलिए पानी को कम से कम यूज करें, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करें पानी को लेकर जी। ये मेरे उसमें विचार हैं जी। और मेरा 6ठा जो पॉइंट है, जैसे कि बरसाती पानी को इकट्ठा हो जाने पर हम उसमें सिंचाई का काम कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उससे बरसाती पानी से सिंचाई की व्यवस्था हो सके जी। ये मेरा 6ठा पॉइंट है। 7वां पॉइंट मैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करेंगे, जिसमें कि अपने बच्चे उसमें खेल सकें, कूद सकें, अपना जो है उसमें फिजिकल फिट कर सकें, फिजिकली अपना फिट हो। जी। और आपके मैनिफेस्टोज में इतने सारे वायदे हैं। हाँ जी सर, आप बताइए सर। 8वां वादा मेरा ये है कि गांव के जितनी भी चौपाल है, सभी चौपालों पे लाइट की सुविधा करी जाएगी, पंखे लगाए जाएंगे, उनमें बैठने के लिए तख्त डलवाए जाएंगे, जिससे कि 4 व्यक्ति हमारे समाज के लोग बैठे रहें, और उनका जो फ्री टाइम होता है वहाँ अपने बैठें, और जिससे कि वहाँ 4 बातें हों तो वहाँ उनके लिए सुविधा करी जाए, असुविधा ना हो। अभी असुविधा ना हो। जी जी। मेरा 9वां पॉइंट, सभी गाँव के रास्तों को जहाँ भी कच्चे हैं उनको पक्का कराऊंगा, ये मेरा 9 पॉइंट है। 10वां पॉइंट, गांव के सभी चौराहों पे, सभी गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, जिससे कि हमारी बहन बेटी निकले, कभी दिन में, रात में, लेट सवेरे कभी हो जाए तो कभी गलियों में चले तो कोई अपराध की कुछ घटनाएं नहीं होंगी जी। जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि हम चोरी बहुत हो रही हैं जी, जैसे कि पशुओं को चुरना, चोरी आदि, किसी का ट्रैक्टर चुर गया, हमने गांव में देखा है किसी की गाड़ी चोरी हो गई है, तो हमारे सीसीटीवी कैमरे जब लगे होंगे हर गलियों में, हर चौराहों पे, तो हमारा चोरी का जो अपराध हो रहा है तो उस पर रोक लगेगी, रोकथाम। उससे चोरी करने वाला भी सावधान होगा कि भाई हम कैमरे की नज़र में हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ हम सीसीटीवी कैमरे लगवाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा है। मेरा 9वां पॉइंट ये है, 10वां सॉरी, अब 11वां, सरकार के द्वारा जनहित में दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्रत्येक गरीब परिवारों तक नहीं पहुंचती हैं, उनको पहुंचाया जाए। जी जी जी। जनहित जो भी सरकार से लाभ जो सुविधा होती हैं, स्कीम आती हैं गरीबों के लिए, वो स्कीम हमारे गांवों में नहीं पहुंच पाती हैं। उनको पहुंचाने के लिए मैं अपने गांव के लोगों को जागृत करूंगा और उनको समझाऊंगा, जो भी स्कीमें होंगी उनको पर्याप्त मात्रा में उन स्कीमों का लाभ दिया जाएगा। बहुत अच्छे सर। और सर मेरा जो 12वां पॉइंट है, गांव के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी पुस्तकालय खोली जाएगी, जिसमें अपने युवा बच्चे किताबें पढ़ सकें, अपने रोज़गार के लिए न्यूज़पेपर, जैसे कि कोई खबर अपना देखना चाहते हैं तो एक न्यूज़पेपर भी प्रतिदिन उसमें रहेगा, जिससे कि वो दिन प्रतिदिन की खबरें उनको मिलती रहेंगी, उनके माइंड में होती रहेंगी कि हमें लाइब्रेरी पुस्तकालय से हमें ये चीज़, उनको युवाओं को आगे रोज़गार दिलाने में भी उनके वो काम आएंगे। जिससे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो डेली का अपडेट रहेगा कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, हमारे शहर के अंदर क्या हो रहा है, तो सभी उनको मिलेंगे जी। ये पुस्तकालय का काम हम उसमें करेंगे। हमारा 13वां, गांव में एम्बुलेंस की सुविधा करेंगे, जिससे कि हमारे गांव में एक शहर से दूर है, एक कस्बे से भी दूर है, जहां सुविधा नहीं है, और एक एम्बुलेंस की मैं सुविधा करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक हमारे गांव में एम्बुलेंस की सुविधा हो, जिससे कि गरीब लोगों को उसकी सुविधा ले सकें। ये मेरा वो 13वां पॉइंट है जी। ये तो रही मैनिफेस्टो की बात। सर, जैसा कि आप हमारे चैनल पे माध्यम से लोगों को, जो हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रामीणवासी, गांववासी जो हमें देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आपको ही सरपंच बनाएं, आपके सर पे ही ताज सजे और आप सरपंच बने? अंत में मैं यही कहूँगा जी, जो मेरे बुजुर्ग
और युवा साथी और भाई जिन्होंने मेरे पे जो उम्मीद बनाए रखी है, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूँगा जी। और मैं बुजुर्गों का इनका ही बेटा हूँ, इनका ही भाई हूँ। जिस प्रकार कोई सरकारी योजना रहेंगी तो मैं उनको हर संभव लाने की कोशिश करूँगा और उन तक लाभ पहुँचाने के जो लोग वंचित हो जाते हैं, गरीब भी जो होते हैं, उनको भी कोशिश करूँगा कि वो उस योजना से जुड़ें और उनको लाभ मिल सके जी। यही मेरी अपने लोगों से अंत में यही विनती है, यही निवेदन है कि मुझे एक बार अपनी सेवा का मौका दें, जिससे कि मैं हर सरकार से जो योजनाएं मिलेंगी गांव में लाऊंगा और जो वंचित हो जाते हैं लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा जी। इनकी शख्सियत यंग है, डायनामिक है, साथ साथ ये पढ़े भी हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिशनर लॉयर हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि सरपंची चुनाव में ये ही सरपंच बने, गांववासी इनके सर पे ताज सजाएं और इन्हें सरपंच बनाएं। हम फिर चलेंगे किसी ग्रामीण यात्रा के तहत किसी और गांव में, किसी सरपंच से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी विचारधारा को। मैं आपको बता दूं कि रॉकी जी पहले भी चुनाव में, सरपंची चुनाव में उम्मीदवार थे, वो लड़े भी थे, पर कुछ चंद वोटों की वजह से वो रह गए थे। इस बार उन्होंने फिर से अपनी कमर कसी है और दोबारा से रण क्षेत्र में उतर गए हैं। अब देखते हैं गांव में जो लोग बैठे हैं, हमारे साथ मौजूदा मोजिज़ लोग बैठे हैं, सीनियर लोग हैं सारे, और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या विचारधारा है, रॉकी जी के प्रति ये क्या सोचते हैं और इनका क्या मानना है। सर, आपका शुभ नाम? सूरज जी, आपका क्या मानना है कि किसको इस सरपंची चुनाव में उतारना चाहिए और किसे सरपंच बनना चाहिए आपके गाँव? रॉकी जी। मुझे इस रॉकी से उम्मीद है कि गांव में जो पानी का इंतजाम नहीं है, अधूरा पड़ा हुआ है, उसे पूरा करेगा और गांव की सुविधाएं जो बिगड़ी हुई हैं उन्हें सारी ने पूरी करेगा जी। सर, आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा आपके सामने सरपंच बनने जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो है कि ये समाज के लिए अच्छा काम करे जी और गांव के लिए बहुत अच्छा काम करे। समाज हमारे लिए जो बहुत बढ़िया है और हम चाहते हैं अच्छा ही अच्छा करेगा। देखो, ये नौजवान सरपंच जी, वह पढ़ा लिखा है जी, फिर बढ़िया तरह से जानता भी है, बाहर बास भी जो है आता जाता रहता है जी, सरकार से भी उठा बैठी जान पहचान है जी, तो जितनी भी वो होंगी तो उनको सबको कराएगा जी। हाँ, और बस्ती की नई सोच जो चाह रही है तो इसके लिए बहुत बढ़िया चल रही है जी। हाँ, बस्ती पूरा साथ देने कर रही है इसको कोशिश। हाँ। देखो जी, ऐसी बात है, जो सरपंच नया बनता है जी तो वह हर जो काम सब प्रयास करते हैं अपने अपने कामों को ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ाता है जी। और ये अच्छा लड़का है, पढ़े लिखे भी है और वैसे बाहर भीतर आने जाने वाला भी है, तो सरपंच भी ऐसा ही अच्छा लगता है जी। जी, ये बच्चा रॉकी है जो जी, लिखा पढ़ा है जी, बढ़िया लेवल का आदमी है, बाहर बास जानकारी है, बढ़िया बच्चा बोलता है, जानता है जी, अच्छा काम होगा। इसी को सरपंच बनना चाहिए गांव डराने में जी। मेरा गांव बहुत छोटा है जी, इसमें वैसे पंचायती तौर से तो इतनी ज़मीन भी नहीं है जी, ऊपर से जो ग्रांट कोई सरकार की तरफ से मिलती है उससे विकास कार्य कराए जाते हैं जी। और दूसरा ये है कि अभी तक गांव में बहुत चीज़ ऐसी हैं एक जो विकास से अछूती हैं नालियाँ हैं, नालियाँ ओवरफ्लो रहती हैं गंदे पानी से जी। और यहाँ पर कोई ना कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है सड़कों पर, न खेतों के लिए जो रास्ते हैं वे भी कच्चे हैं जी। न कोई बिजली की व्यवस्था है, तो गांव बहुत अभाव में है जी हमारा जी। क्योंकि यहाँ पैसा नहीं आता, तो जो सरकार की जो स्कीम है वो अज्ञानतावश मतलब वो यहाँ नहीं आ पाती है जी। आप किसे चाहते हैं सरपंच बनाया जाए, और अगर रॉकी को आप चाहते हैं सरपंच बनाया जाए तो रॉकी ही क्यों उम्मीदवार? हमारी अपनी इच्छा है, गांव से भी अपील करेंगे कि इस बार रॉकी को सरपंच बनाया जाए, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। रॉकी कर्मठ है जी, योग्य भी है और ईमानदार भी है, जो आगे आकर काम करने की काबिलियत रखता है और युवाओं को कोऑपरेट करता है। ये आधी रात तैयार रहता है, लोग अभाव में है, हमारे यहाँ किसी पे गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं, मतलब इस तरह उनको हारी है, बीमारी है, तो ले जा कर के खुद अपने खर्चे से वहन करके वो उनको सुविधाएं प्रदान करता है। आपका क्या मत है कि युवाओं को लेकर, अब जैसे कि एक यंग सरपंच उतारे जा रहे हैं, कम उम्र के हैं, कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी हैं, आप इनके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं आप गाँव को लेके? गांव को लेके युवाओं के प्रति भाई रॉकी का काफ़ी अच्छा रुझान है, युवाओं के लिए काफ़ी प्रयास भी करते हैं, दिन रात एक करते हैं। युवाओं को किसी भी चीज़ की कैसी भी ज़रूरत पड़ती है उनके लिए सफल प्रयास करते हैं जी, और उनके लिए दिन रात
अपना टाइम भी निकालते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बस खाली बड़े बूढ़ों का ही ध्यान रख रहे हैं वो जी। वो बड़े बूढ़ों से ज़्यादा युवाओं के लिए करते हैं वो। जी जी। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने भी बताया कि रॉकी अकेले ऐसे इंसान हैं गांव में, कर्मठ और जुझारू भी हैं और अपने साथ हर वर्ग को लेकर साथ चल रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ग्रामीण यात्रा के तहत हम बहुत सारे गाँव को कवर करेंगे, लोगों से जानेंगे उनकी राय।